नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसमें निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय किया जाता है। तो उस संबंध में हमें जो मतदान दल है उसको क्या करना है, पीआरओ साहिबान, पीओ फर्स्ट सेकंड वगैरह वो क्या करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार ऐसी स्थितियाँ सामने आ जाती है तो उस समय हमें क्या कदम उठाना है, किस प्रकार की कार्रवाई मतदान स्थल पर हमें करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। यदि कोई निर्वाचक मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 क में उसकी निर्वाचक नामावली संख्या की संपूर्ण रूप से प्रविष्टि करने और मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी करने के पश्चात अपना मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करता है तो उसे मत रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। साधारण भाषा में अगर आपको बताऊं कि कोई भी मतदाता है वो मतदान कक्ष में घुसकर पीओ फर्स्ट की कार्रवाई, पीओ सेकंड की कार्रवाई पूरी कर लेता है, उसके बाद वो कह देता है कि मैं वोट नहीं डालूंगा, तो हम उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं वोट डालने के लिए। तो अब क्या किया जाएगा? अब देखो हमें क्या करना है। जो पीओ टू साहिबान हैं वो ध्यान से सुने ये बात। मतदाताओं के रजिस्टर के वो जिसमें उन्होंने उसके बारे में डिटेल डाली है उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति के स्तंभ में टिप्पणी की जाएगी कि मत देने से मना किया, नियम 49 ओ। और हम निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी स्थितियां नहीं आती है, लेकिन फिर भी आती है तो हमें उनके हस्ताक्षर लेने का प्रयास करना चाहिए। अब मतदाता के रजिस्टर के स्तंभ 1 में उस निर्वाचक की क्रम संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस बाबत जो प्रपत्र 17 गए अभिलिखित मतों का लेखा है उसमें भी इंदराज किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कोई परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं करना है, केवल अभियुक्ति के अंदर एक जो प्रविष्टि है वो करनी है कि मत देने से मना किया, नियम 49 ओ, जिसका बाद में हम 17 गए में इंदराज करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ ये ध्यान देने। कई बार ये स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि मतदाता अंदर आता है, पीओ 1 को पार कर लेता है, 2 को भी पूरी कार्रवाई के बाद पार कर लेता है, पीओ 3 को पर्ची पकड़ा देता है, पीओ 3 बैलेट जारी कर देता है। अब बैलेट जारी करने के बाद वो मतदाता मतदान करने से मना कर देता है। तो ऐसी स्थिति अगर मतदान के दौरान बीच में आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बैलेट जारी किया हुआ है वो वहीं रहता है, अगला मतदाता उस वोट को डाल लेता है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति अंतिम मतदाता के समय आ जाती है तो हमें क्या करना है? अंतिम मतदाता मत देने से मना करता है तो भी उसका यह अधिकार है, वो कर सकता है। इसमें हमें जो बैलेट जारी हुआ है उसको कैसे निष्प्रभावी करना है ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। हमें सीयू से बैलेट जारी कर दिया है तो हम सर्वप्रथम सीयू को, जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, उसको पावर ऑफ करके पुनः सीयू को पावर ऑन करेंगे। इससे और कुछ नहीं होगा, केवल जो बैलेट जारी किया हुआ था वो निष्प्रभावी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो मतदान प्रक्रिया है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जो जारी किया हुआ लास्ट बैलेट था वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम अच्छे से मशीन को क्लोज कर सकते हैं। ये प्रोसेस मैं आपको देखिए रेखा चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। इलेक्टर्स डिसाइडिंग नॉट टू वोट यहाँ लिखा हुआ है, तो हम उनको डू नॉट फोर्स टू वोट, वोट के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। अब वो वोट नहीं डालेंगे, इलेक्टर ने डिसाइड कर लिया है तो हमें क्या करना है? मार्क रिफ्यूज टू वोट इन रजिस्टर 17 क में हमें लिखना है कि इन्होंने वो मत देने से इनकार किया। अब वहाँ पर उसका जो मतदाता है उसका 49 ओ नियम के तहत उसके अंगूठे का निशान या उसका हस्ताक्षर लेंगे और वहाँ पर पीआरओ साहब भी हस्ताक्षर करेंगे। और अगर ये लास्ट वोट है और मत जारी हो चुका है तो हमें कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करना है। उसके बाद वापस इसको ऑन करेंगे तो जो बिजी लैंप है वो ऑफ हो जाएगा और हम क्लोज बटन फंक्शनल कर सकते हैं। अब क्लोज बटन फंक्शन करेगा और हम मतदान को बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रक्रिया भी समझ में आ गई होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।